हेलो गाइस, आज हम एक बेसिक फर्मा कटिंग करेंगे और उससे हम जो है दो तीन पैटर्न कटिंग करके आपको दिखाएंगे। एक ही फर्मे से मैं तीन आज आपको दिखाने वाला हूं। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तीन मैं आज एक ही फर्मे से तीन डिज़ाइन आपको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था तीन डिज़ाइन देखने के लिए, तो मैं एक ही वीडियो में तीनों डिज़ाइन को कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम पहले बेसिक फर्मा कटिंग करेंगे और उसके बाद हम अलग अलग आपको दिखाएंगे किस तरह कटिंग करना है। तो देखिए, हमारा शोल्डर 14 हाफ है, तो इस तरह से 14 हाफ पे ही निशान लगा लेना है। थोड़ा माइनस कर लेना है बाद में, हल्का सा आधा इंच करेंगे तो बेहतर है। और यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच डाउन कर देंगे। तो 1 इंच डाउन करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच का ब्रॉडिंग या 2.25 इंच का ब्रॉडिंग देख के इस तरह से हम स्लोप दे देंगे, जैसा हम देते हैं हमेशा। इस तरीके से ही करना है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट का निशान मुझे नहीं दिया था उन्होंने, तो अपने हिसाब से 10 इंच पे मैं लगाऊंगा और लेंथ 14 हाफ पे है, तो 14 हाफ पे एक निशान लगाएंगे और 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हम चेस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो हमारा जो है 36 चेस्ट है, तो उस हिसाब से हमारा 3.5 इंच पे बनता है, तो उतने पे ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 3.5 एक सूत होता है, लेकिन 3.5 पे ही लगाना है। और यहाँ पे 0.25 इंच माइनस कर लेना है। 3.5 से 0.25 इंच माइनस करके 0.25 पे निशान लगाना है नीचे वाला, और इस तरह से हम मार्किंग को बड़ा कर लेंगे। तो एकदम सिंपल मैं आपको आज तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने 1.5 इंच माइनस किया है, ठीक है। शोल्डर को मैंने 1.5 इंच किया है। अगर पहले वाले शोल्डर से नापेंगे तो 2 इंच माइनस है। मैंने आधा इंच पहले किया था, फिर आधा इंच के बाद में मैंने 1.5 इंच किया है। इस तरह 2 इंच टोटल हो गया है। अब हमारा अपर चेस्ट है, तो अपर चेस्ट जो है 35 है, तो जितना है उतने पे लगा के थोड़ा बढ़ा के लगा लेंगे लूजिंग के हिसाब से। आधा इंच बढ़ा के हम लगाएंगे, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह घुमा के देखेंगे आर्मोल हमारा बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम ऊपर नीचे कर लेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे। तो जो हमने 1.5 इंच माइनस करके लगाया था वहीं से शेप देना है। इस तरह से शेप देके हमको लगा लेना है और फिर चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो समझो डन है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम इस मार्किंग को बराबर कर लेंगे। ये बराबर होने के बाद में बाकी आगे बढ़ेंगे, हमको क्या करना है। तो इस तरीके से पहले कर लेना है। अब हम नेक का मार्किंग कर लेंगे। तो 8 इंच पे नेक है, तो हम यहाँ पे निशान मार लेंगे। अभी कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे सब मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। और इस तरह से मैंने स्लोप थोड़ा उतार दिया है। जो भी होता है प्रिंसेस कट का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे मैंने 5 इंच नीचे उतार दिया और 4 इंच का डार्ट मैंने लिया है। इस तरह से सिंगल डार्ट का पहले हम कन्वर्ट करेंगे, बाद में जो है डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमको सिंगल डार्ट पे मार्किंग करना है। तो 4 इंच का डार्ट लेना है और जितनी लंबाई उस तरफ है उतने इस तरफ लगा लेना है, यानी बराबर होना चाहिए दोनों, तभी हम जो है ज्वाइंट करेंगे तो बराबर बैठेगा। तो देखिए, लेंथ जितना है उससे 2 इंच माइनस करके ऊपर लगाना है हमको निशान। सीधा यहाँ पे 2 इंच माइनस करना है, तब जाके बैठेगा। क्यों 2 इंच करना है? क्योंकि हमने आर्मोल पे डार्ट नहीं निकाला है, क्योंकि टोटल डार्ट हम नीचे निकाले हैं। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि आर्मोल पे डार्ट नहीं निकाले हैं तो झोल आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उस हिसाब से किया है। तो इस तरीके से आपको जो भी वेस्ट है 30 हाफ है, तो इस तरह से आपको लगा लेना है, यानी 0.25 इंच पे हमको लगा लेना है। 0.25 से कम पे थोड़ा हमको लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी बनता है उस हिसाब से हमको लगा लेना है। इस तरह से हम देखिए आगे बढ़ा के आपको एक बार और चेक करके बताते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए 14 हाफ है, यहाँ पे 2 इंच माइनस करेंगे, यानी 12 हाफ पे हमको लगाना है। तो देखिए थोड़ा ऊपर हो गया है, तो हल्का सा हमको नीचे कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हल्का नीचे कर लेंगे। तो ये इस तरह से आपको लगाएंगे तो बराबर आता है। इस तरह से बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, साइड बंद कर लेंगे और उसके बाद नीचे का भी बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ड्राफ्टिंग हो गया, समझ लो। अब नेक है, नेक को हम बाद में जो है डिज़ाइन के हिसाब से इधर उधर करेंगे। एक ही टाइप का हम 3 फर्मा कटिंग कर लेंगे। अब 3 को हम 3 डिज़ाइन को किस तरह से करेंगे वो आपको बताएंगे। कि इस तरह से आपको पहले एक फर्मा कटिंग कर लेना है, इसी पे आपको तीनों डिज़ाइन आप कर सकते हो। तीनों क्या, जितना भी चाहिए आप कर सकते हो इसी पे। तो इस फर्मे पे आप जिस तरह का डिज़ाइन आप चाहो, कटोरी ब्लाउज हो, कोई भी कट हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप पहले इस तरह से कटिंग कर लो। ये लो नेक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और जो भी नॉर्मल नेक है वो इसमें करेंगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके लिए शोल्डर आगे होता है। जो पहले हमने 14 के हिसाब से 14 हाफ के हिसाब से लगाया था वो होता है। जो बंद गले होते हैं वो इसमें नहीं बैठेगा। लो गले के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो भी लो गले में आपको बनाना है उस हिसाब से इसको कर लेना है इस तरीके से। देखिए मैंने कर लिया है। तीनों को हम डार्ट पॉइंट का निशान इस तरीके से, जो भी डार्ट का निशान है हम क्लीन कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे सबको।
जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम पहले बैक को कटिंग कर लेंगे, और बैक को कटिंग करने के बाद में हम अलग अलग पैटर्न, अलग अलग जो भी है, ये 3 पार्ट है, 3 डिज़ाइन आपको दिखा देंगे कि किस तरह से इसमें करना है। आपने जो तीनों मुझे बोला है, तीनों इस पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए किस तरह से मैं करता हूँ। आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल ईज़ी तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। तो बैक को देखिए, मैंने ऊपर की तरफ ध्यान दो तो मैंने पाव इंच कम कर लिया है। इस तरह से शोल्डर पाव इंच कम कर लेना है, आधा इंच पाव इंच कर लोगे चलेगा। अगर ज़्यादा लो जाना है तो आधा इंच कर लो। अगर 12 तक जाना है, 12 हाफ तक, तो ये चलेगा इतना जितना मैंने किया है। ये आधा इंच के ही करीब है, ज़्यादा नहीं है, आधा इंच के ही करीब है, ठीक है। तो उतना आपको अंदर कर लेना है। इस तरह कर लोगे तो शोल्डर गिरेगा नहीं, ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमको लगा लेना है। अब देखिए, मैंने जो है यहाँ पे अपर चेस्ट नापना है। अपर चेस्ट जितना है उतना ही लेना है, ज़रा भी बढ़ा के नहीं लेना है। और इस तरह आर्मोल हमको पौना इंच जो है उतार देना है यहाँ पे बैग में। पौना इंच उतारेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शेप को हम अच्छी तरह से अब कर लेंगे। तो आपने देखा किस तरह से मैंने मार्किंग किया, और पौना इंच मैंने उतार दिया नीचे की तरफ। इस तरह करके अब ये नाप के देखेंगे तो थोड़ा हल्का सा बराबर ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, ये बराबर है, ठीक है। तो इस तरह आप साइड मिलाएंगे और इस तरह से रख के हम चेक कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह हम साइड का निशान लगा लेंगे, और वहाँ पे हम एक निशान लगा के डाट के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, और बाकी हम निशान लगा देंगे वेस्ट के हिसाब से। तो देखिए इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये हमारे डाट के लिए बराबर है। तो इतने पे निशान लगा के हम डाट लगा देंगे। तो डाट भी हमको नीचे लगाना जरूरी है। ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन मार देंगे और एक एक्स्ट्रा लाइन भी मारेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा बढ़ा के करना है। बढ़ा के करेंगे तो ही डाट का जो भी शेप होता है, जब डाट मारते हैं तो अंदर की तरफ घुसता है, उसको बराबर करना है। तो बराबर शेप करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा ऐसा लगा के मार्किंग कर लेना। अभी साइड बंद कर लेंगे, अब फोल्ड करके हम बताएंगे कि बाद में किस तरह से करना है आपको। अब हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये बैग का हो गया। एक ही बैग पे मैं 2 बैग आपको दिखा देता हूँ। जो एक और बैग आपने भेजा है मुझे, वो बैग जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। इस तरह होने के बाद में अभी देखिए, हम पहले डिज़ाइन को हम सेट करेंगे। पहले एक आपने जो डिज़ाइन भेजा है उसको हम करेंगे। तो नेक बराबर है, नेक को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे शोल्डर आपको जो भी रखना है, 1.5 इंच, पौने 2 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, जो भी रखना है आप रख सकते हो, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ब्रॉड जो होते हैं नेक, उसमें 2 2.25 इंच लास्ट होता है। 1 से लेके 2.25 इंच तक रखा जाता है तो बेहतरीन आता है। अब देखिए, जो भी नेक है इस तरह से सेव कर देंगे। तो इस तरह से सेव करते हुए हम लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये बैठेगा डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। तो नेक को आप इस तरह करना है। शोल्डर थोड़ा देखिए ऊपर कॉर्नर निकला है, बाद में हम कटिंग करके थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। तो बाद में कर लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह कटिंग करेंगे बेसिक में तो इस तरह का ही रहता है। लेकिन देखिए, जो डिज़ाइन आप देख रहे हो इस तरह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, जिस तरह का है ये डिज़ाइन आपने भेजा है मुझे, तो उसको किस तरह करना है देख लीजिए। तो यहाँ पे एक डाट निकालना है, जो भी सेंटर पार्ट है यहाँ पे डाट निकालना है। हल्का सा 1/4 इंच से भी कम निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। हल्का माइनर निकालेंगे तो अच्छी तरह से ये चिपक जाता है, गला भी टाइट हो जाता है, और अच्छी तरह से शोल्डर गिरता नहीं है, और इस तरह से बराबर हो जाता है। फ्रंट में लूज नहीं आएगा। जो भी सामने का जो भी पार्ट है एकदम बेहतरीन टाइट बैठेगा। इस तरह से डाट आपका लेंथ है थोड़ा शॉर्ट है, आपको बेल्ट चौड़ा चाहिए तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लेना। इस तरह से 3.25 पे लगाना, लेकिन मैंने लगाया 3 इंच पे। तो इस तरह से जो भी बचता है हम यहाँ पे डाट के लिए, वो बेल्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो 1.25 इंच के करीब बच रहा है। आपको चौड़ा चाहिए तो आप लेंथ बढ़ा के कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रख के दोनों को हम निशानों को बराबर कर लिए। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन का शेप करेंगे। तो जैसा आपने ये ब्लाउज में देख रहे हो, उसका शेप जिस तरह का है उस तरह से हम करेंगे। आप थोड़ा और अंदर भी कर सकते हो, मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके ऊपर है कि डिज़ाइन ये उधर इधर जहाँ भी करना है आप कर सकते हो। मैं जो लगा रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे लगाओ, आप इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर का जो आर्मोल का जो निशान मैंने लगाया उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप डिज़ाइन को छेड़-छाड़ कर सकते हो, जो भी कोई मसला है इधर-उधर कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। अब देखिए, दूसरा जो लाइन दिखता है, मुझे जैसा दिखता है मैं लगा रहा हूँ, आपको जैसा लगे आप कर सकते हो। देखिए, यहाँ से मैं लगाऊंगा और यहाँ लगे ख़त्म कर दूंगा। तो डाट जो हमने इधर लगाया है इसको उठा के उधर कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ से बंद कर देंगे जितना ही है, ये साइड से बंद करके वो साइड में हम लगा देंगे। थोड़ा सा ये जो इधर का साइड का पार्ट दिख रहा है, इतना हम इधर की तरफ बंद कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब डाट जो है हमारा थोड़ा इधर का उधर हो जाएगा। तो डाट उतना ही रहेगा, लेकिन आपको चेंजिंग कर देना है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक डिज़ाइन हमारा ये हो गया है। इसमें अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अब कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे ये निशान लगा के यहाँ से कटिंग करना है आपको, और उसके बाद में आप जब करोगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये जब बंद होगा तो आराम से आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, हम इसको कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बैठता है। अब बेल्ट भी इसी में निकल गया है, हम क्या करेंगे, इसको बेल्ट निकाल के चिपका लेंगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए हम जो है बैक का निशान आप लोग लगा के दिखाता हूँ कि इसका बैक जो है इस तरह का राउंड नेक है, ठीक है। तो देखिए जितना शोल्डर है उतना हम निशान लगा लेंगे, और जितना भी लो दिया आपने 12 हाफ, तो 12 हाफ के हिसाब से हम निशान लगाएंगे और राउंड शेप लगा लेंगे। तो उस तरह से ये बैक का भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितना लो चाहिए उतना आराम से हो जाएगा। तो आपने जो दिया उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 12 आप पे दिया आपने, इस तरह करके आपको जो अगर नॉर्मल चाहिए तो इस तरह से थोड़ा हल्का लगा सकते हो, और ब्रॉड चाहिए तो और भी ब्रॉड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस तरह का चाहिए वैसा कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा वो लगाया है हल्का सा कम करके, इस तरह ऊपर से काट देना है आपको। इतना काट दोगे, थोड़ा स्ट्रेट कर दोगे, थोड़ा शोल्डर की तरफ भी हल्का सा कटेगा, नेक की तरफ थोड़ा ज़्यादा कटेगा, तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम फोल्ड करके डार्ट निकाल लेते हैं। जो भी मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मार्किंग किया था, उसको काट के इस तरह हमको बराबर कर लेना है, ठीक है। तो ये बराबर कर लेंगे तो एकदम एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। बैक का जो भी हमारा जो भी होता है वेस्ट होता है वो बराबर हो जाएगा। नेक भी इस तरफ नीचे की तरफ से खींच जाएगा थोड़ा सा, तो शोल्डर गिरेगा नहीं। ऊपर से मैंने काटने को बोला है, उस तरह से आपको काट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक हो गया। अब बाद में मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। अब दूसरा कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो एक मैंने ड्राइंग कर लिया है, अब देखिए दूसरा फर्मा है। तो दूसरा डिजाइन जो है आपने वो दिया है वी नेक वाला और जो शोल्डर वाला, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट करना है। तो एक और डिज़ाइन आपको दिखा दिया मैं, तो इस तरह प्रिंसेस कट भी कर सकते हो। तो शायद आपने पूछा था मुझे कि प्रिंसेस कट भी बताओ, तो ये प्रिंसेस कट इस तरह से हो जाएगा। आप इस तरह कटिंग कर दोगे तो कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। जो है मैं जो अलग तरीका बताता हूँ वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीके पे भी वही चीज़ बैठेगा। तो एक कटिंग करने का कई तरीका होता है, तो जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। अब मैं इसको शोल्डर जो है इस तरह से नाप के दिखाता हूँ कि कितना रखना है। तो जो भी आपको शोल्डर ब्रॉडिंग रखना है और इस तरह का नेक रखना है वी नेक, तो इस तरह कर सकते हो। तो 8 इंच रखो, 9 इंच रखो, जो भी रखना है लो रख सकते हो। वी नेक है, थोड़ा नीचे रखोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। इस तरह से शेप दे देना है, ठीक है। अब हमको जो है शोल्डर कट जो भी होता है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट होता है, उसको कटिंग करना है। तो इस तरह से निशान लगाओ। बिल्कुल आज मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से सीधा मार्किंग कर दो। देखो मैंने एक नया तरीका बताया, बिल्कुल सिंपल आइडिया है। इस तरह से करोगे आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसेस कट भी हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। इस तरह से आपको शेप लेके आना है, आराम से हो जाएगा। आपको इसमें बेल्ट चाहिए तो 1-1.5 इंच का बेल्ट यहाँ निकाल सकते हो, ज़्यादा चौड़ा नहीं निकालना, क्योंकि आपने जो है कम दिया है मुझे। जो भी लेंथ है मुझे मेरे हिसाब से तो थोड़ा शॉर्ट है, बेल्ट वाले थोड़े लंबे होते हैं। तो इस तरीके से आप मैं बेल्ट कटिंग करके इसका नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 डिज़ाइन हमारा हो गया। तीसरा डिज़ाइन ये देखिए, मैं तीसरा करने जा रहा हूँ। तो जो आप जो भी डिज़ाइन दिए वो आपको पूरा का पूरा मैं इसमें बता देता हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए तीसरा है, ये भी सेम है। इसका भी शोल्डर जितना रखना है आप रखो, और ये भी वही स्टाइल है। थोड़ा सा ये कटोरी में थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, तो उस तरह का मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से 5 शेप है। इस तरह से जो भी चाहिए सेम चाहिए तो आपको लो नेक लेके आना है, और इस तरह से ब्रॉडिंग नेक जिस तरह का दिखता है उस तरह कर सकते हो। तो मैं इसमें 2 नेक लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल चाहिए तो इस तरह से लगाना है, और थोड़ा और ब्रॉड करके नीचे चाहिए तो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपको जो पसंद आए आप कर सकते हो, इसलिए मैं 2 मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से हमको नीचे जाना है तो इस तरह से नीचे जा सकते हो। पट्टी वगैरह लगानी है तो पट्टियाँ भी लगा सकते हो, वहाँ पे जो भी आता है सब्यसाची में उस टाइप का। तो यहाँ पे बॉर्डर टाइप का लगाना है तो इस तरह बॉर्डर भी कर सकते हो वहाँ पे, या रेडी बॉर्डर लगाओ या वर्क कराओ, आपकी मर्जी है, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी हमको सेंटर में डार्ट लगाना है, जो भी जिससे मैंने पहले वाले में बताया उस तरह से इसमें भी एक हल्का सा 1/4 इंच के करीब ही डार्ट लगाना है। तो इस तरीके से बेहतरीन बैठ जाता है, चिपकता अच्छी तरह से है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं डिज़ाइन के हिसाब से। तो देखिए मैंने यहाँ लगा लिया, अब नाप के देखेंगे कितना है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। ये आप मत सोचना कि छोटा बड़ा लगाएंगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम होगा। जो भी हमारा जो है पैड लगाने का जो भी मैंने डार्ट निकालना है निकाल लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना कि ये जो है कम ज़्यादा डार्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो है ये हमने बेल्ट में भी ऐसा डिज़ाइन रख दिया है कि बेल्ट में भी ये पफ क्रिएट होगा। आप बेल्ट जब लगाओगे बेल्ट में भी रहेगा, तो आपको अलग अलग लाइनिंग और मेन पार्ट अलग अलग ज्वाइंट करके बनाना है, तो एकदम अच्छी तरह से आएगा। अब देखिए इस तरह का मुझे डिज़ाइन दिखा, मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। इस तरह से थोड़ा डार्ट करके भी लगा लेंगे हल्का सा। तो इस तरह से डार्ट करना है तो यहाँ कर
सकते हो, नहीं तो नीचे से शेप दे सकते हो। आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो नीचे दे देना, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। नीचे का शेप मुझे बराबर लग रहा है, इसलिए दोबारा मैंने लगा दिया। अब मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर हमको दूसरा डिज़ाइन करना है तो उसको किस तरह से करना है, ऊपर की तरफ लेना है। जो ये डिज़ाइन में बैक है आपका जो दिख रहा है, इसका बैक देखिए किस तरह से है, उसका मैं कटिंग दिखा रहा हूँ। आप इमेज देखिए कैसा दिख रहा है। तो इसको करना है तो इस तरह से करना है। मैं इसी नेक को कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। इसमें भी ब्रॉड चाहिए तो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इस तरह लेके थोड़ा सा गैप दे के करोगे तो डोरी अच्छी तरह से बंद मतलब बांध सकते हो। इस तरह से ऐसा मिला के इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये जो है सेम जो दिख रहा है उसके जैसा हो जाएगा। तो आप जो है अलग अलग डिज़ाइन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आप लोग को देखो मैं कितना आसान तरीका बता रहा हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। आप लोग घबराते होगे, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल आसानी से हो जाता है कि एक ही बेसिक फॉर्मेट से सब हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग करके आप देख लो। देखो अभी बैक का मैंने शोल्डर कटिंग कर दिया, अभी एकदम परफेक्ट आएगा। ना शोल्डर गिरेगा ना कुछ भी होगा, एकदम टाइट नेक बैठेगा। आप कोई भी ब्लाउज में कोई भी ये तीनों साइज में किसी में भी यूज़ करोगे एकदम बराबर आएगा। अब मैं इसको फ्रंट को कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये तीसरे वाले को पहले कटिंग करके दिखा रहा हूँ। जो मुझे नेक अच्छा लगा मैं वहाँ कटिंग कर दिया। अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम डिज़ाइन को कटिंग कर लेंगे। जो भी है जो दिख रहा है आप जूम करके इसमें देख लेना, आपको दिखाई देगा किस तरह का देखिए कितना आसान तरीका है। जो भी डिज़ाइनर ब्लाउज कटिंग करने में डरते हैं उनके लिए आज मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है। इस तरह से बेल्ट को उठा के यहाँ चिपका देना है। देखिए किस तरह मैं चिपका रहा हूँ, चिपका के बराबर कर लेना है। चिपकाने के बाद बराबर करके कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। नीचे जो पॉइंट दिख रहा है आपको वेस्ट पे, उसको थोड़ा सा राउंडिंग करके क्लीन कर लेना है तो हो जाता है। ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो डिज़ाइनर ब्लाउज कटिंग करने में आप लोग बहुत घबराते हो, बहुत डरते हो या जो भी हो, तो आपका ये डर मैंने आज निकाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया है। इस तरह कटिंग करके इस तरह चिपका के मैंने मिलाया, देखो बराबर आ गया, ठीक है। और जो भी छोटा बड़ा है हम छाट लेंगे तो इस तरीके से बराबर हो जाता है। देखिए जरा सा भी 19-20 है तो इसको क्लीन कर लेंगे, बराबर है तो ठीक है। बराबर इस तरह कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइंट करके मैंने कटिंग कर लिया है। जो भी आज तक सादे ब्लाउज बना बना पहन रहे थे या बनवा रहे थे, आप लोग ये डिजाइनर देखो किस तरह से आसानी से होता है। आप लोग जो है आसानी से इस तरह कटिंग कर करके पहन सकते हो। एक डिजाइन मैंने कर लिया, अब दूसरा डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ। कितना ईजी तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी मार्किंग में गड़बड़ है आप यहाँ सुधार सकते हो। देखो मैंने किस तरह से कर लिया है। तो अभी देखो ये किस तरह से कटिंग करके होता है। प्रिंसेस कट का भी इसी में हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। एक ही फॉर्म पे देखो मैंने क्या क्या कटिंग करके आपको दिखा दिया। अभी आप लोग खुद ही देखो कि ये बराबर है या नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका। मेरे पास और भी तरीके हैं कटिंग करने के, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। लेकिन आज आप लोग को एक नया और एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कटिंग कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ भी वैसे ही किया है। डाट को अंदर की तरफ मैंने बंद किया था, यहाँ से उतना माइनस करके किया था, ठीक है। तो ये डाट यहाँ निकलेगा जो अभी मैंने रखा है। इस तरीके से इतना डाट हमको निकालना है। तो ये किस तरह से निकालना है वो देख लो आप, किस तरह से निकालना है। तो पहले हम इस तरह से क्या करेंगे, ये निशान लगा दिया, यहीं पे काट के डाट निकालना है। अब हम कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो एकदम ही आसानी से। हमको ये लेंथ बराबर रखना है ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों लेंथ को आपको चेक कर लेना है कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो वही होगा, थोड़ा दिक्कत ये होता है बिठाने उठाने में तकलीफ होता है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ऐसा ऐसा तरीका मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हो। देखिए मैं पहले बेल्ट को कटिंग करके चिपका के आपको बेल्ट पहले सेपरेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करना है। देखिए मैंने बीच का पार्ट निकाल दिया। अब यहाँ से भी हम निकाल के फिर चिपका लेंगे उसको। चिपका के बेल्ट को हटा देंगे। बेल्ट में शेप का नीचे का मैंने बोला था आपको कि जो भी ये कॉर्नर दिख रहा है उसको भी हमको थोड़ा राउंडिंग कर लेना है। पहले मैंने बहुत सारे इस तरह के बेल्ट कटिंग किया है, डायरेक्ट कटिंग किया हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए ज्वाइंट करके भी होता है। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको अपनाओ। ये बिल्कुल आप लोग के लिए बिल्कुल ईजी है। आज मैंने आपको ऐसा आइडिया बता दिया कि कोई भी कटिंग कर सकता है। जरा भी अगर टेलरिंग के बारे में जानता है तो बिल्कुल आसानी से कटिंग कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमने डाट को चेंज किया था उस तरह से चेंज करके पहले इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ से देखिए ये कटिंग करना है। तो ये पार्ट को हमको ला के यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये पार्ट निकाल देंगे डाट का और इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पाइपिंग लगाओगे, जो भी लगाओगे बराबर बैठेगा। तो ये पैटर्न में जो भी है उस हिसाब से मैंने कटिंग करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से कटिंग कर करके बनाएंगे तो परफेक्ट बैठता है, ठीक है। तो एक डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे हम डाट को थोड़ा सा कटिंग करके इसको भी हल्का ऊपर करके चिपका लेंगे। तो ये जो भी होना है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आपको डाट या नहीं लगाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मे में ही कटिंग कर लेना है इस तरह से करके।
आपको डाट यहाँ नहीं लगाना है, डाट लगाओगे गंदा दिखेगा, डाट बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। आपको इस तरह से कटिंग करके थोड़ा चढ़ा लेना है, चढ़ा के इस तरह से टेप लगा देना है और इसको सेव करके कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से करके करोगे तो एकदम भी टाइट होगा, एकदम बेहतरीन टाइट बैठेगा। इस तरह से ये तीनों डिजाइन हमारा हो गया। अब आपको स्लीज भी कटिंग करके दिखाएंगे। आपने 2 मेजरमेंट दिया स्लीज का और मैं दोनों का आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये तरह रख के दिखाया मैं आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे, परफेक्ट एकदम हो गया है। अब हम देखिए स्लीज कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। आपने आर्म्स का नाप मुझे नहीं दिया है, जो भी बाइसेप वगैरह होता है उसका देना चाहिए था आपको, लेकिन आपके मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बिठा के दिखाता हूँ कि कितने पे बैठता है, ठीक है। तो बाइसेप दिया होता है आपने तो बराबर होता है। तो जो भी हमारा जो शोल्डर जो भी आर्मोल का नाप है उससे 1 सूत ज़्यादा हम करके रखेंगे। 16.5 है तो देखिए इस तरह से हमको रखना है। 8.25 पे रख के थोड़ा 1 सूत बढ़ा लेना है। इस तरह से हमको नापेंगे। तो देखिए मैंने नापा है तो 12.5 पे निकला है आर्म सबका। तो इस तरीके से मैंने रखा तो एकदम बराबर आ गया। अब देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे 12.5 पे और जहाँ भी ये जाता है उस तरह से निशान लगाना है। तो मैंने तो पहले ही चेक करके आपको बताया कि उतना ही निकल रहा है, आप चेक कर लेना। अपने लिए बना रहे हो तो आप अपना जो है चेक कर लो। इस तरह से मोहरी आपको निशान लगा लेना है। तो ये बड़ी स्लीज का मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, जो आपने 11 इंच स्लीज का दिया उसका है। 10 इंच मोहरी है और उसका जो है 11 इंच आपका लेंथ है। देखिए मैंने कितने आसानी से शेप लगा दिया। इस तरीके से शेप लगा के आप कटिंग कर दो डायरेक्ट, एकदम बेहतरीन बैठेगा, आपको एकदम ही बेहतरीन फिटिंग आएगा। तो इस तरह से कटिंग करना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से आपको लगा लेना है। और लगाने के बाद में यहाँ से हमको जो भी फ्रंट का पार्ट होता है उसमें आधा इंच के करीब निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक है। तो हमको इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। 1.25 इंच तक जाओगे ज़्यादा खींचेगा, मैंने पहले से ही फ्रंट में बहुत ही टाइट कटिंग किया है, तो आपको आधा इंच निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। इस तरह से शेप देके हम मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा दिखता है। आपको ऐसे नहीं दिखता होगा, ये पॉइंट जरा निकला है, हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में हम आपको मार्किंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये दिखता है। तो आप देखिए कि मेरा कटिंग करने का आइडिया और तरीका कैसा है और किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से दिखाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी शेप देखिए कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप इस तरह से स्लीज कटिंग कर लीजिए। अब हम दूसरा स्लीज कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसी में 5 इंच पे आपने दिया है, 5 पे 12.5 इंच का, तो 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधा हम निशान लगाएंगे। पहले एकदम स्ट्रेट लगाना है। आपको बॉर्डर है तो बिल्कुल इसी पे, अगर स्लीज के अंदर बॉर्डर है तो आप एकदम सीधा जिस तरह मैंने रखा है इसी तरह रखना है और इस तरह से निशान लगा देना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है। अगर नीचे स्लीज में बॉर्डर नहीं है तो आप थोड़ा सा आधा इंच के करीब में इस तरह झुका देना और झुकाने के बाद में इस तरह मार्किंग करके लगाओगे तो बराबर आएगा। आपका मोहरी जितना है उतना ही निकला है, जरा भी इधर उधर नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट ही आया है। तो इस तरह कटिंग कर देना है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये किस तरह का स्लीज आया, दोनों स्लीज मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से कटिंग करोगे एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए रख के इस तरह से बड़ा स्लीज अगर आपको करना है तो इस तरह कटिंग कर लो, छोटा करना है तो एक ही फर्मे से इसको हटा के ऐसे कटिंग कर लो। तो इस तरीके से करोगे तो एकदम बेहतरीन आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं अब रख रख के सारे पैटर्नों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से कटिंग कर देना है, जो भी थोड़ा पॉइंट निकला हुआ है आपको हटा देना है कटिंग करके। दूसरे वाले को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आप बॉर्डर वगैरह लगा के नीचे तक आओगे तो एकदम बेहतरीन सब्यसाची जैसा दिखेगा। तो वहाँ पे आपको बॉर्डर लगाना है, स्लीव पे लगाना है, अच्छी तरह से लगा लोगे अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा डिजाइन हो गया। तो ये भी रख के मैंने दिखा दिया। अब तीसरा मैं दिखा रहा हूँ, तो ये भी आपको इस तरह से रखना है। और मैं फिर बोला बेल्ट का मैंने इसमें कटिंग नहीं किया, आप बेल्ट 1 इंच 1.5 इंच 1.25 इंच जो भी रखना है रख के कटिंग कर सकते हो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।